क्वेश्चन बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त। देखिए सबसे पहले ये एक वृत्त है ABCD जिसकी प्रत्येक भुजा ना 14 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर का। ये भुजा को ना, ये भी 14 था, ये भुजा को ना आधा करके, यानी कि ये भुजा को व्यास मान के एक अर्धवृत्त इधर से और एक अर्धवृत्त इधर से खींचा गया। यहाँ देखिए पूरा 14 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, त्रिज्या इसका 7। फिर यहाँ से आगे यहाँ त्रिज्या कितना होगा 7। तो जितना जो साइज का वृत्त इधर है वही साइज का अर्धवृत्त इधर भी है। तो दो ठो सेम अर्धवृत्त काटा गया ये वर्ग से, ABCD वर्ग से। तो पहले लिखिए हल में कि वर्गाकार या वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर है इसका। तो क्या कीजिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है 14, 14 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 14 गुना 14, ये निकल के आएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ये अर्धवृत्त में देखते हैं, अर्धवृत्त का व्यास D बराबर, क्या बोला कि ये वर्ग की एक भुजा को व्यास माना है। तो वर्ग की एक भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R निकाल लीजिए। त्रिज्या R बराबर सूत्र हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी कि 14/2 कितना 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का ठो है, 2 ठो, एक ठो इधर एक ठो इधर। तो लिखिए दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। तो ये 2 काट दीजिए, पाई का मान 22/7, R कितना निकालेंगे 7, तो 7 गुना 7, ये 7 कट गया, 22 से तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया। छायांकित भाग के लिए क्या कीजिए, पूरा वर्ग में से ना ये दोनों अर्धवृत्त को घटा दीजिए। यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आगे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले थे 196 और अर्धवृत्त का कितना निकाला है 154। तो 196 में 154 को क्या कीजिए घटा दीजिए। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कौन चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 में बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चाप खींचा गया। सबसे पहले देखिए क्या किया, ABCD समबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखिए पहले हल में, ये वृत्त का हिस्सा है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। लिखिए वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा पाई R स्क्वायर। पाई का वैल्यू आता है 22/7,
आर कितना है 6, तो लिखिए 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, गुना कर दीजिए इसको। 6 6 के 36 को 22 से, 36 को 22 से, तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, ये आएगा 792। यहाँ आ गया 792, नीचे 7 है, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपको ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें ये समबाहु त्रिभुज बोला था, OAB समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ना 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ गौर कीजिए, ये कोण 60 डिग्री होगा, तो ये इतना सा भाग त्रिज्यखंड हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एक वृत्त का टुकड़ा जो कहलाता है त्रिज्यखंड। तो लिखिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू पता है कितना 60, बैठाइए, गुना पाई का मान 22/7, आर कितना है 6 गुना 6, तो इसको कीजिए 6 6 के 36 कट गया, फिर ये 6 6 कट गया, कीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 कितना आ गया। अब करना क्या है, देखिए यहाँ हमको पहले ये दीर्घखंड निकाल लेते हैं और ये त्रिभुज निकाल के जोड़ देंगे, छायांकित भाग हो जाएगा। तो लिखिए दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घखंड का क्षेत्रफल। दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त में से ये त्रिज्यखंड को घटा दीजिए। पूरा वृत्त था कितना 792/7 और त्रिज्यखंड निकाले हैं 132/7। दोनों को घटा के लिखिए, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया 6, 660/7, ये इतना हो गया। अब ये त्रिभुज जो दिया हुआ है लिखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4। अब भुजा कितना दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का 12, तो भुजा स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, काट दीजिए 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था हमको, छायांकित भाग। छायांकित भाग के लिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आगे यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। छायांकित भाग के लिए क्या करना है, ये दीर्घखंड में ये त्रिभुज को जोड़ देना, पूरा छायांकित भाग निकल जाएगा। तो दीर्घखंड कितना निकाले थे 660/7, छायांकित भाग अभी निकाले हैं 36√3, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कीजिए।